लघुचेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। अजय ममता बहन भजन स्टार्ट करो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया। दीनों की नैया के तुम ही खेवैया। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमसे है धरती तुमसे है अंबर, अग्नि पवन और सातों समंदर। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर भजन, और उतना ही सुंदर गाया आपने। बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं अध्यात्म की यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। पिछली बार 17वें और 18वें श्लोक पर विचार किया। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि, ये जिसको प्राप्त हो गई उसे जीवन में और कुछ भी कार्य करने का रहता नहीं है। रति, तृप्ति और संतुष्टि। रति यानी प्रीति, प्रेम, टू लाइक समथिंग। हमें क्या पसंद है? हमें जो सृष्टि से, संसार से उत्पन्न है वो सब पसंद। हमें तृप्ति कब मिलती है? जब संसार से उत्पन्न पदार्थ का हम सेवन करते हैं, तब तृप्ति मिलती है। संतुष्टि कब मिलती है? जो चाहा था वो मिला हमें, तब हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि ये क्षणिक संतुष्टि है, क्षणिक तृप्ति है, क्षणिक प्रीति है। कुछ क्षण के लिए तृप्त करेगा, कुछ क्षण के लिए संतुष्ट करेगा, और पुनः उसकी कामना होगी। क्यों? क्योंकि ये संसार से उत्पन्न हुआ है और संसार का ये गुण है, ये उसका लक्षण है। कभी भी ये परमानेंट तृप्ति नहीं देगा, परमानेंट संतुष्टि नहीं देगा। संसार से उत्पन्न होने वाले कर्म आरंभ करते हैं और अंत हो जाता है कर्म का। इस आरंभ और अंत होने वाले कर्म से जो फल उत्पन्न होता है, उसका भी आरंभ होता है और फल का भी अंत हो जाता है। और जब उस फल का अंत होता है, पुनः उसकी कामना उत्पन्न होती है। तो जब तक हम संसार से चाहते रहेंगे, मांगते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, तब तक परमानेंट संतुष्टि कभी नहीं होगी, जिसे हम पीस कहते हैं। पीस कब मिलती है? जब फुल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जब तक कुछ भी अभाव है मन के अंदर, तब तक इच्छाएं, कामनाएं होती ही रहे। इच्छा होती है तो समझ लेने का कुछ अभाव है। जब फुल हमने खाना खा लिया, तो उसके बाद जरा भी खाने की इच्छा नहीं रहती। जब तक पेट भरता नहीं, तब तक खाने की इच्छा है। क्यों खाने की इच्छा है? क्योंकि अभाव पूर्ण नहीं है, इसके लिए इच्छा होती रहती है हमें। अपूर्णता, अभाव, ये कामना का, इच्छा का कारण है। हम उसे सांसारिक पदार्थों से पूर्ण करेंगे, कुछ क्षण के बाद वापस उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर कर्मयोगी की बात कर रहे हैं भगवान 17वें श्लोक, जिसकी रति आत्मा से है, स्वयं से है, बाह्य वस्तु से, शॉपिंग, कपड़े, ज्वेलरी, मूवीज, रेस्टोरेंट, इन चीजों से प्रीति नहीं है। स्वयं से निजानंद में मस्त है जो, जिसकी तृप्ति भी स्वयं से ही है और संतुष्टि भी आत्मा से ही है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। स्थित प्रज्ञा का लक्षण है आत्मन्येवात्मना तुष्ट, जिसकी तुष्टि आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही वो तुष्ट होता है। हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी बाह्य पदार्थों के ऊपर निर्भर है। इसके लिए क्षणिक खुशी आती है, फिर चली जाती है। लेकिन यदि हम स्वयं के अंदर ही तृप्त होने लगे, स्वयं के अंदर से ही हमें आनंद प्राप्त होने लगे, बाह्य वस्तु पे से निर्भरता गई हमारी, तो वो चिरकाल रहने वाली है, वो हमेशा रहने वाला आनंद है हमारे अंदर। तो आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। ऐसा व्यक्ति जो है, उसे कुछ करने का शेष रहता ही नहीं है। हमें कर्मयोग करने की इच्छा होती है, जरूरत है करने की, क्योंकि हम लोग पूर्ण नहीं है। मुक्ति के लिए हमें जरूरत है कर्मयोग करने की, लेकिन ऑलरेडी जिसे कुछ संसार से चाहिए ही नहीं, उसे कुछ करने की आवश्यकता। ऐसे सिद्ध योगी की, कर्मयोगी की
बात इस 17वें श्लोक में भगवान ने कही। इससे आगे हमने 18वें श्लोक पर भी विचार किया। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। ऐसे व्यक्ति को ना कोई कर्म करने में कोई हेतु है, उसका कोई कारण है, और नहीं करने के पीछे भी कोई कारण नहीं। हम कुछ करते हैं तो भी उसके पीछे कारण होता है, कुछ नहीं करते हैं तो भी उसके पीछे कारण होता है। बिना कारण का सहज हमसे कुछ नहीं होता है। आप सोच कर देखिए, सहज कर्म हमसे होते ही नहीं। हमें कुछ ना कुछ कारण चाहिए उसके पीछे। कारण क्या है? कारण ये फल ही है ना। कोई फल की अपेक्षा है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, यही तो कारण है। अर्थ जिसे कहते हैं, क्या अर्थ है ये करने का, यानी इसके पीछे कारण क्या है करने का, ये करने से क्या मिलेगा। अर्थ के हेतु से, कारण से हमने किया हुआ कर्म जो बिना कारण होता है वो सहज अपने आप होता है। गंगा बह रही है, कोई कारण नहीं है उसके पीछे, देयर इज नो रीजन, अपने आप हो रहा है। पापी पाप भी धो रहा है, लोग पूजा भी कर रहे हैं उसकी, और अंत्य संस्कार भी हो रहा है वहां पे गंगा के घाट पे। गंगा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बहती रहती, वो उसका सहज कर्म हो, अहेतुक कर्म, जिसके पीछे कोई हेतु नहीं। जो सिद्ध योगी है, कर्म योगी है, वो ऐसा है, उसके द्वारा कर्म होते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से मिला है शरीर। आगे के श्लोकों में हमने देखा, तीनों अवस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, तीनों अवस्था में कर्म होते ही रहते हैं। एक क्षण ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य कर्म नहीं करता, हर एक अवस्था में उसे कर्म होते ही रहते हैं। ये सहज कर्म। यदि मेरे मन में कोई भाव नहीं है, कोई हेतु, कोई स्वार्थ नहीं है, तो क्या मैं ऐसे ही पत्थर की तरह बैठा रहूंगा सारा जीवन? संभव। कुछ ना कुछ कर्म हमसे होता ही रहेगा, उसके पीछे सहजता होगी, कोई स्वार्थ नहीं होगा उसके। प्रेय से जो पूर्ण व्यक्ति के द्वारा होता है कर्म, वो अच्छा ही कर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है उसके द्वारा, नेचुरली अच्छा होता है उसके द्वारा, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है ही नहीं। हमारे कर्म के पीछे कारण है, कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे हेतु है, इसके लिए हम सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। अगर जो चाहता मिल गया सुखी, नहीं तो दुखी, क्योंकि कुछ चाहता हमने उसके पीछे। लेकिन चाहे बिना ही यदि हम करते रहे तो ना सुख ना दुख। तो कार्य सिद्ध हो गया तो भी कोई खुशी नहीं है, नहीं हुआ तो भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने तो कुछ चाहा ही नहीं था, सहज हो रहा था हमसे। तो नैव तस्य कृतेनार्थो ना अकृतेनेह कश्चन। करने के पीछे भी कोई कारण नहीं, नहीं करने के पीछे भी कोई कारण नहीं। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। उसका किसी भी भूत मात्र से, किसी भी जीव से संसार में कोई अर्थ, यानी कोई कारण, कोई स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से वो सभी भूत यानी सभी जीवों के लिए कार्यरत रहते हैं। ये जो होता है वो सिद्ध कर्मयोग, बिना हेतु के जो कर्म करता है। अपने आप से पूछो, हमने कितना कर्म किया बिना हेतु के? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं हमसे, क्योंकि सत्संग समाप्त हुआ, सो गए, सुबह उठे तो सब भूल गए, कुछ याद नहीं कल हमने क्या बात की थी। ये 1 अप्रैल को 2 वर्ष पूर्ण हो गए। यदि मैं आपसे कहूं तो खाली एक 10 मिनट एक के बाद एक बोलिए, 2 वर्ष में हमने क्या चर्चा की, ट्राई कीजिए आप। क्योंकि चिंतन नहीं है, मनन नहीं। बातें अच्छी लगी, भगवत गीता में कितनी सुंदर बातें है, लेकिन वो बातें स्पर्श नहीं होती। मन उतना संवेदनात्मक नहीं है कि एब्जॉर्ब कर ले वो, और बात निकले ही नहीं हमारे मन से। हमारे मन पत्थर जैसे है, शिवलिंग में पानी चढ़ाते हो सब पानी बह जाता है वैसे ही कितने भी विचारों का जल चढ़ाए अपने खोपड़ी पे, सब निकल जाता है, कुछ भी रहता नहीं है इसके अंदर। रहना चाहिए अंदर, सेंटिमेंटल माइंड होना चाहिए। जब सेंटिमेंटल होगा व्यक्ति
तो मन उस बात उसको छू जाएगी और तभी उसके अंदर परिवर्तन है। बात मन में टिके तो चेंज आएगा उसके ऊपर। तो टिकाने के लिए उस पर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। जो विचार हमें अच्छा लगा वो मन में बस जाना चाहिए, उसके ऊपर सतत चिंतन और मनन होना चाहिए, तभी जाके वो हमारे कर्म में परिवर्तित होगा। ये तो यहाँ से सुना यहाँ से निकल गए। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं वैसे यहाँ पे विचारों का जल चढ़ाते हैं, बह जाता है सब 1 घंटे। सुबह उठते हैं तब क्लीन, कोई असर नहीं फिर। तो ऐसे सिद्ध कर्म योगी जिसके करने के पीछे भी कोई कारण नहीं है, नहीं करने के पीछे भी कारण नहीं, अर्थात सहज कर्म उससे होते ही रहते हैं। ऐसे योगी की बात कर रहे हैं भगवान। ये अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तुझे भी ऐसे ही कर्म करने चाहिए। आज तू जो युद्ध कर रहा है उसके पीछे भी तेरा कोई कारण नहीं होना चाहिए। ये प्राप्त हुआ है युद्ध, तू क्षत्रिय है और तुझे करना है, बस ये भाव से तेरी ड्यूटी कर, इसमें ज्यादा सोच नहीं। सहज भाव से होना चाहिए। अपने आप को उस क्रिया के साथ जोड़ मत। हम उस क्रिया के साथ अपने आप को जोड़ देते, इसके लिए सुखी भी होते और दुखी भी होते। सुख और दुख से ऊपर उठना है तो अपने आप को अलग रखो, कर्तव्य भाव से करना है, मतलब करना है। खाना बनाना है मतलब बनाना है, लोगों को पसंद आए ना आए आवश्यक है, 2 टाइम खाना ही है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, बनाना है। ये भाव से, अनासक्त भाव से। तो यही विचार को आगे ले जाते हैं 19वें श्लोक में। तस्माद असक्त सततम कार्य कर्म समाचर। अर्जुन को कहते हैं तस्माद असक्त सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो या चरण कर्म परम प्राप्नोति पुरुष। कैसे कर्म करना चाहिए अर्जुन? तस्माद यानी तुम, असक्त होके सतत कार्य करो। असक्त यानी जिसको आसक्ति नहीं है वो। आसक्ति कब निर्माण होती है? व्हाट इज आसक्ति? संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण, उसे आसक्ति कहते हैं। अटैचमेंट। अटैचमेंट कब होता है? जब कुछ चीज हमें पसंद आ जाए तब उसके साथ अटैचमेंट होता है। और ये चीज क्या होती है? सारे संसार में, सृष्टि में कुछ भी हो सकती है। कोई पदार्थ हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है, कोई क्रिया हो सकती है। क्रिकेट खेलना ये कर्म है। बच्चे हारने जीतने पे कोई मजा नहीं है, उनको खेलने में मजा है। रोज शाम को सोसाइटी में जमा होते हैं, मैं देखता हूँ। हार जीत महत्व नहीं होते, खेलना आनंद देता है वो। ये कर्म के प्रति आसक्ति। किसी को गाने में इंटरेस्ट है, कोई सुने ना सुने, वाहवा के लिए नहीं, स्वयं को पसंद है इसके लिए गाते हैं, अकेले में भी गाते हैं। ये कर्म के प्रति आसक्ति, ये क्रिया के प्रति आसक्ति। किसी भी सांसारिक पदार्थ, व्यक्ति या क्रिया, उसके प्रति आकर्षण, ये आसक्ति को निर्माण करता है। लेकिन ये आसक्ति भी कंटिन्यूस नहीं होती है। कभी कभी आसक्ति बढ़ जाती है, फिर अपने आप कम हो जाती है। कभी कभी कुछ चीज हमें इतनी भाती है कि हम 2 3 4 बार उसे खाते हैं, कुछ समय बाद अपने आप वो पसंद कम हो जाती है हमारी। तो बढ़ती चढ़ती रहती है आसक्ति भी। यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन को तस्माद असक्त सततम। आसक्त का ऑपोजिट असक्त। जो आसक्त नहीं है वो असक्त, जो जुड़ा नहीं है वो असक्त। तू तेरे स्वजनों से जुड़ा हुआ है, आसक्ति है, आकर्षण है, प्रेम है अपने स्वजन के प्रति। आकर्षण को कम कर, असक्त हो जा। और वो भी सतत। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण के लिए असक्त हो गए, आसक्ति गई और कुछ समय के बाद पुनः जन्म लिया उसने। प्राय हमारे अंदर यही होता है। आप जब सत्संग सुनो, आप जब मंदिर में बैठे हो, जैन लोग जब स्मशान वैराग्य एक शब्द है कि कुछ क्षण के लिए वातावरण ऐसा होता है कि हमें आसक्ति निर्माण होती है, लेकिन वो सतत नहीं रहती है, वो आती है और जाती है।
जैसे इस स्मशान से उठकर, सत्संग से उठकर वापस संसार में आए, वापस आसक्ति अपना स्वरूप धारण करती है। इसके लिए असक्त सतत रहना, इसका महत्व है। इस श्लोक में महत्व क्या है? असक्त सतत रहना। तस्माद असक्त सततम, सतत आप असक्त रहो। कार्य कर्म समाचर, समय यानी अच्छा, अच्छा कार्य अच्छा कर्म सतत असक्त होकर आप किया करो। हमसे कार्य होता क्यों नहीं है? काम हमसे होता क्यों नहीं है? एक, उसके पीछे आसक्ति नहीं है। जो पसंद है वो ही करना है। जो पसंद नहीं है वो आवश्यक होगा फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। एक पसंद नहीं है, दूसरा आलस्य। सबसे बड़ा हमारा शत्रु होगा तो आलस्य। कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं जीवन में, लेकिन नहीं होती है। रीजन लेजीनेस। होता है, चलता है, करते हैं, इसीलिए उसे तामसी गुण का सोचिए। सबसे खतरनाक, सबसे खराब गुण आलस्य को का है। क्षमता होते हुए भी हमने नहीं किया। हम कर सकते थे फिर भी हमने नहीं किया। हमें पता था ये करना है, जरूरी है, आवश्यक है, फिर भी हमने नहीं किया। केवल आलस्य, उसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं। इसके लिए आलस्य को तामसी गुण कहा। जो कर्तव्य समझ के, सत्य बोल के जो आचरण करता है वो सात्विक गुण। जो स्वयं के लिए अहंकार से प्रेरित होके मेरे लिए मुझे ये करना है, वो करना है, ये जो बात होती है वो राजसिक गुण। स्वयं की प्रगति, इंडिविजुअल प्रोग्रेस। एक फैक्ट्री है, अभी 2 बनाऊंगा, ये राजसिक गुण। और आलस्य और अज्ञान ये तामसी गुण। आलस्य को तामसी गुण का है, अज्ञान को तामसी गुण का है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अज्ञान। जो आलस्य कर रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है कि वो आलस्य कर रहा है। अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, शरीर को आराम देना है, शरीर को सुख देना है, इसके लिए हम करते नहीं, ये आलस्य। तो यदि ये ज्ञान हो तो ये मैं क्या कर रहा हूं, उसी क्षण हम वो छोड़ देंगे, उसी क्षण हम वो चीज का त्याग कर देंगे। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अज्ञान। जो भी गलत है, जो भी बुरा है, जो भी नेगेटिव है, जिससे भी हो रहा है, उसके पीछे केवल अज्ञान है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब उसे क्रूसीफाई कर रहे थे, जो लोग किले मार रहे थे उनको, उनके लिए कहा, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, उन्हें क्षमा करो। क्यों? दे नो नॉट व्हाट दे डू। उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये गलत कर रहे। द मोमेंट हमारे अंतरात्मा में ये हमें पता चले कि ये गलत है, उसी क्षण हम वो करना बंद कर दें। पर जब मन में क्रोध सवार हो जाता है तो क्रोधाद भवति सम्मोह, मोह उत्पन्न होता है। मोह यानी मूढ़ता। क्रोध आने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, राइट एंड रॉन्ग की समझ चली जाती है। आगे जो भी अच्छा सिखा है स्मृति भ्रंश हो जाता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने क्रोध में कुछ गलत कर दिया या कह दिया, उसे पता नहीं है क्या कि ये नहीं कहना चाहिए? बराबर हमें पता है, लेकिन उस क्षण के लिए स्मृति भ्रंश, उस क्षण हम भूल जाते हैं कि मन के ऊपर क्रोध सवार है। बुद्धि निर्णय लेना बंद कर देती है, हमारे से गलत हो जाता है। यह अज्ञान है। जैसे ही क्रोध शांत होता है हमें पता चलता है ये गलत हो गया। इसके लिए ज्ञान को इतना महत्व दिया है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति भी हो सकती है। ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष नान्यथा सिद्धये, शंकराचार्य जी ने कहा, विवेक चूड़ामणि। ब्रह्म और आत्मा की एकात्मता का बोध, ज्ञान, बोध यानी ज्ञान, इसके द्वारा ही मुक्ति संभव है, मोक्ष संभव है। इतना महत्व है ज्ञान। तो कर्म में जो आलस्य है हमारे द्वारा, और दूसरा स्वार्थ। स्वार्थ यानी फल की इच्छा। मुझे क्या मिलने वाला है ये करके? कुछ नहीं मिलने वाला है तो क्यों करूं? वहां पर कर्म का समापन।
हमें सबको पता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन दूसरी लाइन बहुत कम लोग जानते हैं, माँ कर्मफल हेतुर्भु मात संगोत्स्व कर्मणि। तो दूसरी लाइन का भी उतना ही महत्व है। यदि कर्म का फल नहीं प्राप्त होने वाला है तो कर्म से असंग मत हो। हमें जो यदि कुछ मिलने वाला नहीं है तो एक क्षण में कर्म का त्याग कर देते हैं। तो क्यों करूं मैं, क्यों जाऊं मैं, क्यों सुनूं मैं, क्या मिलने वाला है मुझे। सीधा कर्म से असंग छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। सतत कर्म करो, निस्वार्थ भाव से करो। तस्माद असक्त सततम कार्य कर्म समाचर। आलस्य का त्याग कर, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर, आसक्ति का त्याग, कर्तव्य भावना से कर्म कर। सम आचरण, सम यानी अच्छा, अच्छी तरीके से आचरण कर, अच्छा ही होगा। जिसे किसी के कुछ चाहिए ही नहीं, निस्वार्थ भाव से जो हम कर्म करेंगे वो आचरण हमारा श्रेष्ठ ही होगा। वो आचरण बुरा कैसे हो सकता है। अनासक्त भाव से जो कर रहे हैं वो आचरण बुरा कैसे हो सकता है हमारा। तो वो जो कार्य होगा, वो जो कर्म होगा, वो समाचार ही होगा हमारे से। असक्तो यह आचरण कर्म परम प्राप्नोति पुरुष, परम आपनोति पुरुष। परम यानी ईश्वर को प्राप्त करोगे। जब असक्त भाव से आप कर्म करोगे तो भगवान को प्राप्त करो। यही तो कर्म योग है, अनासक्त भाव से कर्म करना। यह हमें परम पुरुष ईश्वर तक की प्राप्ति कराएगा। तो ये दो चीज महत्व की है, असक्त भाव से सतत कार्य करना और कर्म करते वक्त स्वार्थ बुद्धि, फल की अपेक्षा और आलस्य का त्याग कर। ये सुनने में बहुत आसान है। आपको लगेगा कौन सी नई बात की इसमें, लेकिन जरा जीवन में उतारने के विषय में सोचो आप, कितना कठिन है। सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन करने के लिए अत्यंत कठिन है ये बात। पक्का निर्धार होना चाहिए हमारे मन के अंदर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी यह संभव होता है। हम केवल सुनने के लिए सुनते हैं या अच्छा लगता है इसके लिए सुनते हैं। बहुत सुंदर विचार भगवत गीता के, लेकिन जब तक हमारे अंदर नहीं वो उतरते, परिवर्तन नहीं होगा। हमारे अंदर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं होगा जब तक हमारे अंदर ये विचार उतरेंगे नहीं तब तक। तो ये जो श्लोक था, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचर कर्म परम आपनोति पुरुष। मनुष्य परम को, परम तत्व को प्राप्त करेगा, यानी मुक्ति प्राप्त करेगा जब अनासक्त भाव से वो कर्म करेगा। तो यहाँ पर 19वें श्लोक का हम समापन करते हैं। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन? तो आगे बढ़े। 20th श्लोक कर्मयोग। कर्मणेव हि संसिद्ध आस्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्य कर्तुम अर्हसि। कर्मणेव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादय। जनक राजा का उल्लेख है यहाँ पर। राजा जनक को विदेह कहते थे।
जो अपने देह से भी अलग, यानी देह के प्रति आसक्ति नहीं, इतनी है उनके समभावता उनके मन के अंदर कि भले ही सिंहासन पे बैठे हो, जरी के वस्त्र अलंकार स्वर्ण के पहने हो, फिर भी किसी भी चीज से आसक्ति नहीं, केवल कर्तव्य भाव से राजाओं और प्रजा का पालन पोषण करना है मुझे, ये भाव से उन्होंने अपना सारा जीवन जी। उनके कोर्ट में, उनके दरबार में बड़े बड़े शास्त्रों की चर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होते थे उनके दरबार में। तो जनक, ये एक राजा का नाम नहीं है, इट्स अ टाइटल। जनक यानी कौन? जनक यानी पिता। पिता का क्या कर्तृत्व है? पिता का कर्तृत्व है पालन पोषण करे। तो प्रजा का जो पालन पोषण करता है वो राजा। तो राजा को दिया गया एक टाइटल था जनक। सीता जी के पिताजी थे, इसके लिए भी उन्हें जनक कहा गया। पिता यानी जनक, जो पालन पोषण करता है वो जनक। और यहाँ पर शब्द है जनकादय, यानी जनक और आदि। आदि यानी इत्यादि, और बहुत सारे। भारतवर्ष में केवल ऋषि मुनि नहीं, राजा भी ऐसे हो गए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। राजर्षि विश्वामित्र राजा होते हुए ऋषि हुए वो। तो राजाओं को भी ऋषि होने का ये संभव था, उनके लिए क्षमता थी कि एक राजा होकर भी वो ऋषि तत्व प्राप्त करे। तो वैसे ही जनक, वो भी ऋषि की तुलना में उनकी ये होती थी, तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था जनक राजा ने। कर्मणेव ही संसिद्धि, कर्मयोग का आचरण करते हुए राजा जनक ने सिद्धि प्राप्त की थी। कर्मयोग यानी निस्वार्थ कर्म। राजा होते हुए भी निस्वार्थ भाव से जीना, ये और कठिन है। एक सामान्य व्यक्ति होकर निस्वार्थ भाव से जीना इजी है, लेकिन यहाँ तो भोग सामने चल के आपके तरफ आ रहे, उस वक्त उसको रोकना ये बहुत कठिन है। हम दूसरों को करप्ट कहते हैं, उसने भ्रष्टाचार किया, वो करप्ट है, वो घूस लेता है, ब्राइब लेता है। यानी हम नहीं लेते, हमें ऑफर किसने किया? आपको कोई देने आया? आपको यदि कोई देने आया और आपने मना किया तो आप ग्रेट। आपको कोई देने ही आया नहीं अभी तक, ये बात है। हम सामान्य जन है, लेकिन ये राजा है, भोग दौड़ के उनके तरफ आते हैं। और ऐसे में उसको मना करना, उसको रोकना, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। जब विश्वामित्र जी का तप बहुत तेज हो गया, तभी डर लगा इंद्र को कि इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि स्वर्गलोक भी जीत लेंगे वो। क्या किया इंद्र ने? मेनका को कहा, जाइए तपोभंग कराइए। 10,000 साल से तप कर रहे थे विश्वामित्र जी, और देवी मेनका के आते ही तपोभंग। सामने भोग आए, फिर उसको रोकना कठिन है। तो राजा होते हुए भी उन्होंने कर्मयोग सिद्ध किया। संसिद्धिम आस्थिता, कर्मयोग किया उन्होंने, स्वार्थ भाव से जीवन जिया उन्होंने। बहुत कठिन है ये बात। तो हमारे यहाँ राजाओं की भी परंपरा रही है भारत भूमि पर, केवल ऋषि मुनि नहीं, राजाओं ने भी कर्मयोग किया है, राजाओं ने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसी पवित्र भारत भूमि। जनक जैसे कई राजा हो गए, जनकादय यानी जनक आदि, बहुत सारे ऐसे राजा हो गए जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। लोक संग्रह में वापी संपश्य कर तुम अर्हसी। ऐसे जो राजा थे उनके द्वारा क्या हुआ? उनके द्वारा लोक संग्रह हुआ। ये लोक संग्रह, कई बार हमने इसके ऊपर विचार किया। भगवत गीता में कई बार ये शब्द आता है, लोक संग्रह। बहुत महत्व है उसका, बहुत ही महत्व है। एक बड़े समुदाय को, लोगों को असत्य से विमुख होकर सत्य के सम्मुख लाना, ये लोक संग्रह है। कल तक हम संसार में फंसे हुए थे, राग द्वेष युक्त
भोग हमें खींच रहे थे, उसमें से बाहर निकल के, असत में से बाहर निकल के सत की तरफ सम्मुख करना, ये जीवन का ये उद्देश्य नहीं है, ये जीवन का ध्येय नहीं, हमारे जीवन का ध्येय ये है। अन्य जीव पशु पक्षी इसमें ही पड़े, उसके पास ये संभव नहीं है कि मुक्ति के मार्ग पे चले, उन्हें पता ही नहीं है खाना पीना और रिप्रोड्यूस करना, इसके आगे समझ ही नहीं है उन लोगों में, तो उनसे क्या अपेक्षा करें। अब प्राणी का जीवन देख लो, 2 वक्त खाते पीते खुश होते हैं और रिप्रोडक्शन, दूसरे प्राणी को जन्म देते रहते हैं, सारा जीवन यही क्रम चलता है, उससे ऊपर कोई कर्म नहीं है उनके जीवन में। लेकिन हम मनुष्य है, दैवी बुद्धि दी हमें भगवान ने, दैवी मन दिया, इच्छा शक्ति दी, जबरदस्त अहंकार दिया, इंद्रिया सभी अच्छा भी करती है बुरा भी कर सकती है। बुद्धि के द्वारा हम अच्छे भी निर्णय लेते हैं बुरे भी, मन अच्छी भी इच्छा करती है बुरी भी, वैसे ही अहंकार भी, उसके 2 पहलू है, 2 साइड्स। अहंकार जब घायल होता है तो नेगेटिव करता है, विश्व युद्ध केवल मनुष्य का अहंकार है, महायुद्ध जितने हुए उसके पीछे केवल मनुष्य का अहंकार और स्वार्थ। और यही अहंकार जब चैलेंज उठाता है तो मनुष्य इन्वेंशन पे इन्वेंशन करता है, कितनी सारा नई नई शोध की मनुष्य ने, यह अहंकार था उसका। आज मेडिसिन की लाइन में आप देख लो, खाली स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने सारे ऐसे डिजीज थे जिसकी दवाई आज हमारे पास है। कोरोना नया आया तो उसकी भी वैक्सीन ढूंढ निकाली। व्हाट वाज इट? इट वाज अ चैलेंज। आज मनुष्य जाति के ऊपर इस वायरस ने आक्रमण किया है, मनुष्य ने भी रिटेलिएट किया, उसकी वैक्सीन ढूंढी। ये जो चैलेंज उठाना है, दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अहंकार। यही चैलेंजिंग एटीट्यूड ने हमें चंद्र और मंगल तक पहुंचा दिया है। तो ये जो इंद्रिय है हमारी, वो पॉजिटिव भी करती है नेगेटिव भी करती है, ये हमारे ऊपर है कि इसका उपयोग कैसे करें। और इसके लिए जागरूकता और ज्ञान आवश्यक है। ये जो मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, एनालिसिस। ये जो मैंने निर्णय लिया क्या सही है? ये मेरे अहंकार को ठेस लगी, ये क्या गलत करवाएगा मुझसे? या मैं एक चैलेंज उठाऊंगा तो उसने भले गलत किया मुझसे, मैं नहीं करूंगा। अब सारे संतों का जीवन देखो, भारत में कितना दुख उठाया उसने, समाज ने कुछ भी बाकी नहीं रहा उन्हें त्रस्त करने के लिए, लेकिन वो अपने मार्ग पे से चलित नहीं हुए, उन्होंने अपना सतमार्ग नहीं छोड़ा। भले ही संसार ने कितना ही, समाज ने कितना ही त्रास दिया उन्हें, लेकिन संतों ने अपना मार्ग, जो उनका कन्विक्शन था, वो कभी नहीं छोड़ा। मानो भगवान परीक्षा लेते थे उनकी, मालूम कैसे पड़े कि ये सही संत है? परीक्षा लेंगे तो ही पता चलेगा। हमें तो किसी ने कुछ कह भी दिया तो सीधा रिएक्शन, आपने 2 कही तो हमने 4 सुनाई सामने। ये हमारा भाव है सामान्य व्यक्ति का। लेकिन संत के सामने कितना भी दुख दिया समाज ने, उन्होंने वापस समाज को दिया नहीं, उनके मन से आशीर्वाद ही निकले हैं सभी के लिए। क्योंकि उनका दृढ़ मानना था, मैं ये शरीर नहीं हूं, जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी दुख हो रहा है, वो शरीर को हो रहा है, मैं आत्मा हूं और मुझे ये दुख स्पर्श नहीं करेगा। ये भाव मन के अंदर आता है तो ही संत के लेवल तक व्यक्ति पहुंच सकता है, जिनकी प्रतिक्रिया पॉजिटिव ही रहती है। आप कितना भी करो नेगेटिव, पर उनके द्वारा पॉजिटिव ही होता है साथ, उनके द्वारा वो सामने होता नहीं है जो आपने किया वो। क्योंकि लोक संग्रह मेवापी, उनका जीवन का उद्देश्य ही होता है कि लोगों को असत्य के मार्ग में से बाहर निकाल के सत्य के तरफ ले जाना। क्योंकि ये केवल मनुष्य जन्म में संभव है। मनुष्य के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये सोच सके
दिस इज राइट, यस। कठिन मार्ग है, चलना बहुत कठिन है ये मार्ग के ऊपर, लेकिन हम सब एग्री करेंगे हाँ ये श्रेष्ठ है, दिस इज बेस्ट, दिस इज राइट। इसी मार्ग पर चलना चाहिए। आज तक कैसे भी जीवन जिया हमने, इससे आगे आज तो मुझे ज्ञान हुआ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इससे आगे मुझे कैसे जीना है ये मेरे ऊपर है, ये निर्णय मुझे लेना है। मेरा जो शेष जीवन है उसको मैं कैसे व्यतीत करूं, व्हाट डू आई डू विथ माई लाइफ। एक ही लाइफ मिली है मुझे, ये जीवन के साथ मुझे क्या करना है ये मुझे निर्णय लेना है। हम अन्य के विचार के ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं, हम ये करेंगे तो वो क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, उसने ऐसा कहा इसके लिए मैंने ये किया। क्यों? ये मेरा जीवन है, मैं निर्णय लूंगा मुझे क्या करना है मेरे जीवन के साथ। मुझे ज्ञान है सत्य क्या है असत्य क्या है, कौन से मार्ग पर चलना, कौन से क्षण में क्या रिएक्शन देना। वह संस्थित आस्थिता जनकादय, जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी विदेह राजाओं ने भी कर्मयोग को सिद्ध किया, कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। लोक संग्रह में वापी, और लोक संग्रह करते हुए लोक समुदाय को, लोगों को असत के मार्ग से बाहर निकाल के सत्य के मार्ग पे ले जाने का कार्य उन्होंने किया है। संपश्य कर तुम अर्हसी, और ऐसे ही सारा जीवन उन्होंने व्यतीत किया कर्म योग को सिद्ध करते हुए। सबसे आसान है तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों से ये आसान है। ये जो भी मुझे मिला है संसार से, वो संसार को वापस देना, क्योंकि मेरा इसके ऊपर मालिकी भाव नहीं है। आई डोंट ओन इट। अंत में तो हम सब टूरिस्ट ही है पृथ्वी के ऊपर, यात्रा पे निकले हैं। एक दिन ये यात्रा समाप्त होनी ही है। परमानेंट टूरिस्ट कोई नहीं रहता, हम घूमने के लिए कुछ दिन के लिए ही जाते हैं फिर वापस। वी ऑल आर टूरिस्ट ऑन अर्थ। व्हाट ओनरशिप, क्या मालिकी भाव के पीछे हम इतना पड़े। एक दिन सब छोड़ के जाना है, इसके लिए लड़ रहे हैं हम, इसके लिए दौड़ रहे हैं हम। कितने रिश्ते बिगड़ गए होंगे इसके कारण। ये जो हमारी यात्रा है वो सुखद होनी चाहिए, हम भी खुश हो और हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको भी हम खुश करके जाए, क्योंकि जाना निश्चित है सबका। तो फिर ये जो यात्रा है वो कैसे करे, अच्छी तरीके से करे, ना हम दुखी हो ना अन्य को दुखी करे। ये कर्मयोग, ये जो कुछ भी है संसार से मिला है। हम तो खाली हाथ आए थे, जाएंगे भी खाली हाथ। संसार से, सृष्टि से मिला है, उस पर मेरा क्या मालिकी भाव है। आई डोंट ओन इट, खाली उपयोग करना है मुझे। ऑफिस में काम करने जाते हैं लोग, वहां पर चेयर टेबल कंप्यूटर एसी सब यूज करते हैं, लेकिन खाली यूज करते हैं। शाम को घर जाते हैं तब कुछ भी साथ में नहीं ले जाते, वहीं पर छोड़ के जाते हैं सब कुछ। एंड ऑफ द मंथ मिलता क्या है, वेतन, सैलरी मिलती है। वैसे ही हमारी लाइफ है, हम केवल इधर उपयोग करने आए हैं, लेकर कुछ नहीं जा रहे। और यहाँ पे जो हमने कर्म किया उससे क्या मिलेगा, उससे हमें अच्छा जन्म प्राप्त होगा। श्रेष्ठ कर्म किए होंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी, वो हमारा वेतन। ये जीवन में जो हमने काम किया वो, तो संसार की जो संपत्ति है उसका केवल उपयोग करो। स्वयं को जितना चाहे उतना रखो, बाकी सब लोगों में बांटो। ये सबका अधिकार है उसमें, केवल मनुष्य का नहीं है।
सारी जीव सृष्टि का है ये। भगवान बारिश केवल मनुष्य के लिए नहीं गिराता है, सभी पशु पक्षी प्राणी के लिए बारिश होती है। और हम समझते हैं केवल हमारे लिए हो रही है। ये कितने मूर्ख है, ये कर्तृत्व अभिमान है हमारा, मैंने किया। ये जब कर्तृत्व अभिमान निकल जाएगा तब कर्मयोग सिद्ध होगा। व्हाट इज कर्मयोग? मैं नहीं कर रहा हूं, सहजता से हो रहा है, ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। ये जब तक मैं है तब तक कर्मयोग सिद्ध होगा ही नहीं। जैसे ही मैं आता है वैसे ही मेरा भी आ जाता है। जब तक मेरा अहंकार है तब तक ये मेरा है, ये भाव आएगा ही। तब तक ये मेरा है, ये कब छूटेगा ये भाव? जब मैं हूं ये भाव छूटेगा, तब ये मेरा है ये भाव छूटेगा। मैं ये शरीर हूं, मुझे खाना चाहिए, पीना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब तक ये भाव है तब तक मेरा रहेगा ही। अब ये मेरा है। जब ये अहंकार छूटेगा तो इच्छा भी जाएगी। ये हर एक इच्छा के पीछे अहंकार होता है। कोई भी इच्छा करो आप कहोगे आज सत्संग के बाद आइसक्रीम खाना है, किसे खाना है? मुझे खाना है। ये आपकी इच्छा है, मुझे आइसक्रीम खाना है। किसे खाना है? मुझे खाना है। कल सुबह उठ के मैं ये करूंगा, अरे कौन करेगा? मैं करूंगा। हर एक इच्छा के पीछे मैं होता ही है। तो मन से, इच्छा से भी सूक्ष्म अहंकार होता है। जब अहंकार का नाश हुआ तो अपने आप इच्छा का नाश हुआ। इच्छा का नाश हुआ तो स्वार्थ गया, और निस्वार्थ भाव से कर्म हुआ तो उसका योग हो गया। निस्वार्थ भाव से कर्म हुआ तो उसका योग 100% होगा, और यह हमें मुक्ति प्रदान करेगा। तो अंत में निरअहंकारी होना ये सबसे आवश्यक बात है यदि कर्म योग सिद्ध करना है। तो जिस दिन अहंकार गया, मैं हूं ये गया, तो उसके साथ मेरा है ये भी गया, उसका ये भाव भी उसके साथ ही गया। बट मैं हूं ये भाव जाए कैसे? ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं नहीं ईश्वर, मैं तेरा अंश हूं। ईश्वर के साथ जुड़ गए तो अपने आप अहंकार गया। ये भक्ति हो, ये भक्ति। भगवान मैं हूं ही नहीं, मैं तेरा ही अंश हूं। जैसे ही मैंपन गया तो इसके साथ सब मेरा कर्तृत्व अभिमान गया, मेरी इच्छाएं गई, मेरी कामनाएं गई। बहुत बारीक अंतर है भक्ति योग, कर्मयोग, ये सभी के अंतर। तो कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्य कर्तुम अर्हसि। ऐसे तू कर्मयोग को सिद्ध कर, संपश्य कर्तुम अर्हसि। ऐसे कर्म करते हुए सहज भाव से, निस्वार्थ भाव से लोक संग्रह। जब निस्वार्थ भाव से हम कर्म करेंगे तो हमारे से लोक संग्रह होगा। तब स्वयं के लिए नहीं, अन्य के लिए हम कर्म करेंगे। तो यहाँ पर आज 20वें श्लोक का और आज के सत्संग का समापन करते हैं। यदि कुछ शेयर करना हो किसे तो 1-2 मिनट लेते हैं, नहीं तो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।